हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करेंगे फटाफट से बिटकॉइन के बारे में और मार्केट से आई दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो, ओवरऑल मार्केट जो है आज के दिन छोड़ो, पूरे हफ्ते से ही काफी बोरिंग चल रहा है, क्योंकि 1-1,500 डॉलर से ज्यादा बिटकॉइन के अंदर कोई मोमेंटम ही देखने को नहीं मिल रहा है। वही 50,900 से लेकर 52,000 के बीच में ही बिटकॉइन हमें घूमता हुआ दिख रहा है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो हम एक राइजिंग वेज के अंदर थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि हम 53,000 डॉलर के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अभी तक नहीं तोड़े। अगर तोड़ते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, वीकली डेली कुछ भी मान लो, तो हम बिटकॉइन को एक बार फिर से बुलिश देख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी वॉल्यूम नहीं है, वीकेंड चल रहा है, इसकी वजह से बिटकॉइन थोड़ा हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। और हमारी जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड थी, जिसको मैंने आपको कहा था कि 50,500-600 से आप चालू करके 4 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में रखना, और लास्ट आपकी जो एंट्री है वो 45,500 या 300 के आसपास रहनी चाहिए, तो वो जो ट्रेड है अभी भी अच्छे से चलेगी। अगर ये लेवल हमारे मिलते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली जो पहली एंट्री है वो लग चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग डरना नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन भी आ जाए तो वो अच्छा ही है, आपको फिर से एंट्री का चांस मिलेगा और ओवरऑल मार्केट हमें बुलिश ही देखने को मिलेगा। यहां पर बियरिश, लॉन्ग टर्म में बियरिश होने की जरूरत नहीं है कि एकदम से बिटकॉइन आपको वापस से 30-32, ये छोड़ दो। हमारा जो वर्स्ट केस था हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, यहां तक आएगा तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बिटकॉइन की सीधी बात तो हो गई। एक अपडेट आपको देता हूं जो कि बाइनेंस के सभी यूजर्स के लिए अच्छी है, कि बाइनेंस ने अभी जो यूएस के अंदर केस चल रहा था कि भैया बाइनेंस तो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो ओवरऑल जो अभी अपडेट आई है वो ये है कि भाई साहब जज ने प्ली एग्रीमेंट के लिए बोल दिया है। ये एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा हुआ है, तो आप एक एग्रीमेंट कर सकते हो जिसमें जज भी इन्वॉल्व होता है कि साहब देखो, मुझ पे ये जो गंभीर आरोप, मैंने आरोप तो किया है लेकिन मैंने ये गंभीर आरोप नहीं करे, बजाय इसके कि मैंने थोड़े छोटे छोटे आरोप कर लिए। तो बेसिकली बाइनेंस ने एक्सेप्ट कर लिए कि उन्होंने गलतियां तो करी है लेकिन इतनी संगीन गलतियां भी नहीं करी है, तो इसके बदले में वो अभी फाइन देने को तैयार है। 4.3 बिलियन डॉलर की ये पेनल्टी साबित हो सकती है। तो भाई साहब अच्छी बात तो ये है कि ये रिहा हो सकते हैं, केस वेस थोड़े से अब जाते हुए दिखेंगे, लेकिन गलत ये है कि भाई साहब इनको इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन बाइनेंस के लिए ओवरऑल ठीक ही ये खबर है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो, ग्रे स्केल के जो सीईओ है, उन्होंने साहब ये बोला है कि जो स्पॉट इथेरियम ईटीएफ है वो मैटर ऑफ व्हेन है, नॉट इफ। यानी कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि साहब आप ये मत पूछो कि अगर ये हुआ अगर वो हुआ, सिर्फ आप ये सोचो कि कब आएगी और कितने जोर शोर से आएगी। यहां पर जो कोइनबेस के सीईओ है, उन्होंने भी एसएससी से आग्रह किया है कि साहब ये क्या नाटक है आपका, आपने बिटकॉइन के टाइम पे भी बहुत ज्यादा हमें नचाया था, तो आप इस समय ये चीजें ना करें। और जो इथेरियम की ईटीएफ है, यानी ग्रे स्केल की जो स्पॉट इथेरियम ईटीएफ है, उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पर इथेरियम के जितने भी होल्डर्स है वो थोड़ा सा तैयार रहना। जैसे ही एक अपडेट निकल के आती है कि साहब ग्रे स्केल की जो ईटीएफ है इथेरियम की वो अप्रूव हो गई, तो एक क्विक पंप और एक उसके बाद में छोटा करेक्शन तो देखने को मिल सकता है। तो दो ही अपडेट थी, बाकी ऐसी कोई काम की अपडेट अभी मॉर्निंग तक तो आई नहीं, आएगी तो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।